शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की, जिसने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के साथ। तो कंपनी का बैंक का जो टोटल इनकम था पिछले क्वार्टर में 2,38,000 के आसपास देखने को मिला, जो कि इस साल बढ़ करके 2,73,596 हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2,62,555 पिछले क्वार्टर में कंपनी को बैंक को इनकम देखने को मिली थी, रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि इस साल बढ़ करके 2,73,596 लाख हो गया है। अगर हम इसी को वाई बेसिस की अगर हम बात करें तो वाई बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। क्यू ऑन क्यू की बात करें उसमें भी कंपनी बैंक को रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। बात कर लेते हैं कंपनी बैंक की एक्सपेंसेस की। पिछले साल 1,89,552 करोड़ का कंपनी को बैंक को खर्चा था, जो कि इस साल बढ़ करके 2,22,851 हो गया है। वही पिछले क्वार्टर में 2,18,734 बैंक को खर्चा था, जो कि इस साल 2,22,851 हो गया है। मतलब एक्सपेंसेस वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस में बढ़कर आए हैं। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल जो बैंक को था वो 20,258 करोड़ का था, लाख का था, जो कि इस साल बढ़ करके 29,390 लाख हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 28,733 पिछले क्वार्टर में बैंक को प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़ करके 29,390 लाख हो गया है। मतलब वाई बेसिस की बात करें या फिर क्यू ऑन क्यू बेसिस की बात करें, दोनों ही लिहाज से प्रॉफिट बढ़कर आया है। ईपीएस की बात करें तो 1.12 ईपीएस बैंक का साउथ इंडियन बैंक का आता हुआ दिख रहा है। अब इसको एक समराइज करते हैं एक रिपोर्ट कार्ड के थ्रू। तो अगर आप इसके प्रोविजंस की बात करेंगे तो प्रोविजन में 178% का चेंज देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2.7% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो 1.5 ग्रॉस एनएनपीए, अगर जीएनपीए ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो फ्लैट आता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की, मतलब ब्याज से इनकम कितनी हो रही है, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 14% से। पैट प्रॉफिट भी 45% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो निम्स है वो भी 7.2% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बात थी साउथ इंडियन बैंक की। ओवरऑल रिजल्ट अच्छे थे। अब देखते हैं कल स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। तो ये बात थी साउथ इंडियन बैंक की। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।